भाइयों आज हमारे साथ हैं यूपीसीए के दो बहुत ही होनहार लड़के किशन एंड अमन, who have made it to the Indian Under-19 team for the Australian tour। और मैं तुम दोनों से पूछना चाहूँगा भाई तुमने ये क्यों किया। किशन और अमन, तुम्हारी वजह से कानपुर और प्रयागराज में बाकी बच्चों की बहुत डांट लग रही है अपने घरों में कि उन दोनों को देखो इंडिया खेलने जा रहे हैं Under-19, तुम क्या कर रहे हो, ना पढ़ाई में अच्छे हो ना हो। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का, फैमिली का रिएक्शन बताओ व्हेन दे हैव हर्ड दिस, उन्हें ये न्यूज़ पता चली है, क्या रिएक्शन है? मैं एक्चुअली जैसे शाम को पता चला मुझे तो घर पे फ़ोन किया तो मम्मी को बोला कि ऐसे इंडिया में नाम आया, बुआ को बोला कि इंडिया में नाम, तो बोली आज तो ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। उनको या तुम्हें? उनको। अच्छा, अपना ही फ़ायदा देखा उन्होंने। मैंने ज़्यादा खाना खाया जाएगा मुझसे। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है अमन भाई? अरे सर, मेरी फैमिली का तो बस पूछो ही नहीं, बहुत खुश है। मतलब सारे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार ही बहुत हैं। अच्छा, वहाँ से ही बहुत फ़ोन आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अरे इतने फ़ोन आ रहे हैं। भाई इनके जितने भी रिश्तेदार हैं 2-3 दिन में इन्हें फ्री कर दें क्योंकि फिर इन्हें टूर के लिए प्रेप भी करनी है। हाँ, और मैं आप ये दोनों बहुत से ज़रूरी आपके सीज़न के बारे में बात करना चाहूँगा जो अभी कूच बिहार और वीनू मांगड़ का इतना अच्छा सीज़न आपका रहा है जिसका कहीं ना कहीं आपको ये रिवॉर्ड भी मिला है। आप पहले मेरे को बताओ कैसा सीज़न आपका गया। मैं देख रहा था कुछ 30 विकेटें लिए हैं आपने इस सीज़न। हम कूच बिहार बहुत अच्छा गया हमारा ऐसे टीम। फर्स्ट मैच हारने के बाद हमने कम बैक किया, सेमीफाइनल खेला, तो ये सीज़न बहुत अच्छा था, बहुत लर्निंग था। और वनडे में भी हमारी ऐसे टीम यूपी टीम बहुत अच्छा करती आ रही है। और ये वाला सीज़न वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज रही है सीज़न में कि ये सीज़न अच्छा करने के बाद इंडिया में नाम है, तो अच्छा सीज़न था। अमन भाई आपने तो 2 सेंचुरी भी लगाई हैं, 500 से ज़्यादा रन हैं आपके। आप अपने सीज़न को कैसे देखते हो? ड्रीम सीज़न है मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैं आया और फर्स्ट टाइम ही मुझे चांस मिला यूपीसीए के बदौलत। और वहाँ पे जो हुआ अच्छा हुआ, रन किए मैंने। उसके बाद मैं एनसीए गया, वहाँ पे भी रन किए। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ड्रीम था एक तरह से कि इंडिया के लिए आना है, तो वो सच हो रहा है। सच हो रहा है। यूपीसीए को आपने मेंशन किया, वही मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उसके बारे में बताएं कि जैसे मैं पढ़ रहा था आप दोनों के बारे में, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप दोनों आते हो और सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है यूपीसीए का कि थैंक्स टू दैट सिस्टम आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, आपने परफॉर्म किया और आज आपका इंडिया कॉल अप भी आया है। आप सिस्टम के अंदर हो, खेलते हो, आप उसको कैसे देखते हो कि एसोसिएशन कहाँ कैसे आपकी हेल्प करता है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा राजीव सर को कि जिन्होंने यूपी का ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया, ऐसा एक सिलेक्शन प्रोसेस बनाया जिससे डिज़र्विंग लड़के बाहर आ पा रहे हैं और अपना बेस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ यूपी क्रिकेट और यूपी एसोसिएशन का कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाए हमारे, इतने कैंप्स किए हमने, अच्छे फैसिलिटीज़ दी, अच्छे कोचेस दिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिससे हम अपना डेवलप कर पाए अपने आप को। उन्होंने सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट बना रखा है जिसमें कोई भी कहीं से भी छोटे शहरों के बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अपना जो भी मेहनत कर रहा है उसको उस मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है और हमेशा उसको सपोर्ट किया जा रहा है और बैकिंग दी जा रही है। यूपीसीए को थैंक यू बोलना चाहूँगा। एट द सेम टाइम राजीव शुक्ला सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। साथ में जितने सपोर्ट स्टाफ थे हमारे सीज़न में उन्होंने जो अपॉइंट किया सारे, तो बहुत अच्छा लगा। और एसोसिएशन कितना खर्चा कर रहा है ये अभी हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, तो मैं किशन से पूछ रहा था कि आप ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते हो, एज ग्रुप के, कहाँ आप रहते हो, कैसा आपका ट्रैवल रहता है? तो मुझे बताया गया आजकल होटल्स में रुकने के लिए मिल रहा है। वो सारा आप बताओ कि एक शुरुआत से लेवल से आपको वो एक फील आने लगती है ना, जब हम बच्चे होते हैं हम कहीं ना कहीं ड्रीम करते हैं कि हम एक किसी बड़ी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ऐसा ट्रैवल होगा, ऐसा स्टे होगा, परफॉर्मेंस तो भाई, बट ये सारे जो पर्क्स उसके साथ में आते हैं, तो उसमें कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है यूपीसीए? लास्ट 2 साल से भैया यूपीसीए ने इतने कैंप्स कराए हैं जिस वजह से हमारी प्रैक्टिस की कोई कमी रही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है बारिश में हम 4 दिन नेट कर रहे हैं हफ्ते में। तो अभी कहीं भी ऐसी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता है पूरे इंडिया में पॉसिबल हो सकती है रेदर देन एनसीए। तो वैसा फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हो रहा है तो ऑफकोर्स बहुत हेल्प मिलता है हमें सीज़न में ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने में। जो राजीव शुक्ला सर के निगरानी में यूपी T20 लीग जो चल रही है उससे हम प्लेयर को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हम ऐसे प्लेयर के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छा कर चुके हैं। ऐसे भूई भैया हो गए, यश भैया हो गए, रिंकू भैया हो गए, इन लोगों के साथ शेयर करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका माइंडसेट सीखना, तो ये भैया ऐसा बहुत पर्क्स है हमारे लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब आप इस तरह की टीम्स में खेलते हैं तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स से उनकी जो रनिंग है वो आपको सीखने को मिलती है। अब आप इंडिया भी खेलने जा रहे हो, मात्रे आपका कैप्टन होगा जो ऑलरेडी सीएसके के लिए इतना अच्छा कर चुका है, अभी इंग्लैंड में इतना अच्छा किया है, वैभव सूर्यवंशी वहाँ पे होगा,
तो आर देयर समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अमन कि ये मुझे वहाँ से लर्निंग्स लेनी है, ये मेरा मिशन होने वाला है? सीखने को ही है भैया, पूरी जर्नी सीखने से ही रही है वहाँ तक। वहाँ पे जाके भी सीखना है। वो अच्छे प्लेयर्स हैं, IPL खेल रहे हैं और सीनियर हैं, तो उनसे भी सीखने को मिलेगा। और जितना सीखूंगा उतना हो सकता है अच्छा करूँगा, तो यूपी को प्राउड फील कराऊंगा। और मैं आप दोनों के इंस्पिरेशंस के बारे में पढ़ रहा था, बट किशन आपने मेंशन किया है रोल मॉडल आपके डेल स्टेन है और आशीष नेहरा की एकेडमी से आपने अपनी स्टार्ट की है, तो वो आप बताएं कि क्या कुछ है अपने गेम में जो आप लाना चाहते हो? डेल स्टेन को तो हमने देखा ही है, वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता है। आप शायद GT में एज ए नेट बॉलर भी गए हो, तो ये क्या आपने इन जो चैंपियन फास्ट बॉलर्स हैं इनसे क्या क्या सीखा है आपने? लास्ट सीज़न पिछले 2 साल से GT के साथ था, तो वहाँ पे आशीष सर के साथ टाइम स्पेंड किया। वो बता रहे थे कि इंजरीज को कैसे ओवरकम करना है। एज अ फास्ट बॉलर इंजरीज हमारे पार्ट है, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंजरी हमारे पार्ट, बॉलिंग का पार्ट, खेलेंगे तो होगा ही। तो उसके बाद बॉडी कैसे मैनेज करनी है, और ऐसे ह्यूमन बीइंग कैसे अच्छा रहना है, लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, सबके लिए कैसे अच्छा सोचना है, और एक मेंटोर की तरह कि कब क्या हो रहा है, जो आदमी कर चुका रहता है तो उसको पता रहता है कि इसके बाद मेरे दिमाग में ये चलने वाला है। तो ये ऐसे बहुत हेल्प इनपुट्स मिले हैं, अपना माइंडसेट क्लियर रखें और अच्छा करें, अपने स्टेट के लिए अच्छा करें, तो आगे अपने आप अच्छा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग IPL हो, UP T20 हो, इन सब जगहों से जो सीनियर प्लेयर सारे एक ही बात बोलते हैं कि अपनी टीम को जो प्लेयर जिताता है वो अच्छा करता है। अच्छा, टीम गेम, इट्स अ टीम गेम, और वो जब सीख जाते हो तो आपको अच्छा लगता है खेलने में, कहीं पे भी खेलो, प्रेशर नहीं रहता। अमन, आपका हम सुन रहे थे कि राहुल द्रविड़ की याद आती है जब आपको बैटिंग करते हुए देखते हैं, और आप बैटिंग भी अभी स्टेट के लिए टॉप ऑर्डर 1 डाउन ही कर रहे हो, तो वो हैं आपके रोल मॉडल, और क्या उनकी पर्सनालिटी से आप अपने अंदर लेके आते हो? वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनसे मैं अभी अपने को कंपेयर नहीं करूँगा। कंपेयर नहीं, उनसे क्या है ऐसा उनमें अच्छा जो आप अपने में लाते हो? मैं सीखने की कोशिश करता हूँ उनसे बहुत ज़्यादा, कि वो उनका मैच टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। टीम के लिए उनको जो रोल मिला है उस रोल पे वो रहते हैं कि मुझे एक लॉन्ग इनिंग खेलनी है, एक एंड पे खड़े रहना, तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि मैं अपने अंदर भी लाऊँ। टीम जिससे मेरी टीम जीत सके मैं वो काम करूँ। मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जो मेरा स्टाफ चाहता हो, मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है उनकी, उस पर मैं खड़ा रहूँ और टीम को जिताऊँ। ये तो हो गई हल्की फुल्की बातें। अब मैं सीरियस सवाल पूछना चाहूँगा। मैच वैच तो होते ही रहेंगे, कुछ और ऐसा सोचा है माइंड में कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ये 2 चीज़ देख के आनी है, ये 1 चीज़ खा के आनी है, ये लेके आना है? मैं तो जू घूमूंगा। जू, हाँ, क्योंकि उनकी वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। जूते लेके आने वहाँ से, जूते लेके आने भाई। कौन से कोई ऐसा है विश लिस्ट में कि ये न्यू बैलेंस या ये चल रहा है अभी बढ़िया? नहीं, जो क्रिकेटिंग स्पाइक्स, क्रिकेटिंग, हाँ, कोई ऐसा ना ले कि लड़के हमारे मस्ती मजाक के लिए जा रहे हैं, क्रिकेटिंग स्पाइक्स लेके आ रहे हैं। कौन से, कोई शॉर्ट लिस्ट के? 2-3 स्पाइक्स है वहाँ पे जो उनके कस्टमाइज स्पाइक्स होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जाके बात करके कुछ नया लेके आएंगे। जू में कोई आपका फेवरेट ऐसा एनिमल है कि कंगारू, कोआला, क्या देखना है? जू में तो अभी कैंगरू ही देखना है, क्योंकि यहाँ तो कहीं देखने को मिलता नहीं है, वैसे हमेशा टेलीविज़न पे ही देखा है, तो वहाँ पे कोशिश करूँगा कि थोड़ा घूमूँ और थोड़ा एंजॉय करूँ अपनी जर्नी को। और बाकी जो आपके टीममेट्स हैं UPCA के, उनसे कुछ बातचीत हुई, उनकी क्या फीलिंग है? खुश हैं या थोड़ा सा वो है कि यार इसका आगे अगली बार अपने को भी जाना है? वो कैसी फीलिंग है, उनसे क्या बातें हुई? नहीं, हम ऐसे टीम बहुत एक दूसरे से जल्दी हैं। हाँ। और जो हमारे इतने कैंप्स लगे हैं उससे हम ऐसे फैमिली की तरह ही रहते हैं। फैमिली के में कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने टीममेट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस वजह से वो सारे खुश हैं, मोर देन फैमिली। मेरे सारे, जब जिस दिन नाम आया था, मेरे सारे टीममेट मेरे रूम में थे, हैप्पी थे, हमारा कैंप चल रहा था और सारे सपोर्ट स्टाफ हैप्पी थे, तो सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं, मज़ा आ रहा है सबको। मज़ा आ रहा है। और आप? बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मैं तो, ये तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन मैं अभी आया, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि मैं अभी आया, मुझे लगा कि ये नहीं, पहले से ही फैमिली है हम। बहुत अच्छे, मतलब स्टाफ जो हमारा UPCA का स्टाफ रहता है बहुत सपोर्टिंग रहता है, आपको बहुत जल्दी आप उसमें आ जाओगे इन्वायरमेंट में। और लड़के भी ऐसे रहते हैं कि आपको बहुत जल्दी अपने साथ दोस्त बना लेंगे। भाई मैं खुद इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ आप दोनों के साथ खड़े होके कि एक भाई प्रयागराज से आता है, एक कानपुर से आता है, और अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आई एम श्योर ये आपके होम टाउन में भी, बाकी टीममेट्स के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा। और इसमें UPCA ने स्पेशली जो रोल प्ले किया है, इतने बड़े शहर हैं UP के अंदर ही, बट ये मेक श्योर करना कि ग्रास रूट लेवल पे भी अगर कोई लड़का अच्छा खेल रहा है तो उसे ऊपर लेके आना, वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा आप बताओ हमें। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें UPCA का ही रोल रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है UPPL में हो रहा है, ट्रायल्स कराते हैं, वो छोटे छोटे शहरों से वो लड़के लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से राजीव सर का ये है कि अपने स्टेट से अच्छे लड़के निकल सकें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें।
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगता नहीं कि कहीं से भी कोई भी छोटे शहर से हो या फिर कहीं से भी हो नहीं खेल पाएगा। जो हार्डवर्क करे, जो मेहनत करे, यहाँ उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। एट द सेम टाइम बहुत वेलकमिंग है, पूरे एसोसिएशन वेलकमिंग है कि आप अच्छा करो और आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। इतनी इमोशनल बात आपने कर दी है, आसमान की भी आंखें गीली हो चुकी हैं, बारिश आ चुकी है ऑलरेडी अपनी। बट यस, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी आप दोनों की, और मैं सिर्फ आपको ढेर सारी गुड विशेस दे सकता हूँ। मेक यूपी प्राउड, मेक इंडिया प्राउड। आप जाओ, अपना बेस्ट दो ऑस्ट्रेलिया में। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई।